नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं एक दिन की स्वर्ण यक्षिणी साधना दे रहा हूँ, जो कि वैसे तो आने वाले सूर्य ग्रहण और अमावस की जो रात एक ही दिन में जो पड़ रही है, वैसे तो उस रात के लिए मुख्य तौर से ये साधना दे रहा हूँ, परंतु इसके अलावा जो है आप किसी भी पूर्णिमा या अमावस के दिन इस साधना को कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जिस प्रकार का विधान दे रहा हूँ, उस विधान से, हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, परंतु इस साधना का जो विधान दे रहा हूँ, इस विधान से इस साधना को करने से जो है अधिकांश एक दिन में ये शक्ति जो है सिद्ध हो जाती है। लेकिन किसी भी वजह से, मान के चलिए किसी भी समस्या की वजह से अगर एक दिन में ये सिद्ध नहीं होती है, तो आपको इस साधना को छोड़ना नहीं है। आपको तब तक करना है जब तक आपको पूर्ण सिद्धि इसमें प्राप्त ना हो जाए, जब तक शक्ति आपके सामने आके खड़ी ना हो जाए, तब तक आपको इस साधना को करना है। तो वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है इस साधना में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ऊपर समय तो वैसे नहीं लगता है। अधिकांश तो 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ये शक्ति जो है सिद्ध हो जाती है। जो विधान मैं बता रहा हूँ उस विधान से करेंगे तो। वैसे इसके और भी विधान हैं जो मैंने अन्य वीडियो पे बताया है, तो वो अलग है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, पर इस विधान से इस साधना को बहुत ही जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। तो इस साधना को देने से पहले सबसे पहले शक्ति का जो स्वर्ण यक्षिणी होती है उसका मैं कुछ लाभ बता देता हूँ। जैसे ये सिद्ध होने के पश्चात साधक के शत्रुओं का नाश करती है, शत्रुओं का दमन करती है। इसके अलावा इसमें वो क्षमता होती है कि दिव्य मोहनी या दिव्य वशीकरण ये आपके लिए कर सकती है। किसी भी इंसान को आपके अनुकूल बना सकती है, आपके वश में बना सकती है। इसके अलावा जो है ये स्वर्ण आदि दिव्य आभूषण अपने लोक के साधक को प्रदान करती है। अपनी इच्छा अनुसार वो प्रदान करती है, उससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने इच्छा अनुसार ही प्रदान करती है। तो इसके अलावा जो है भविष्य की भी ये पूरी जानकारी देती है साधक को। पहले ही मतलब इसका जानकारी इस प्रकार रहता है कि 1 महीने में जो भी होने वाला है या 15 दिन में जो भी होने वाला है, मतलब एक बार में वो सारी बातें आपको, जो भी मुख्य बातें होती है वो सारी चीज़ें बता देती है। या कहीं पे आपको कोई खतरा है इत्यादि है, तो वो सारी चीज़ें भी वो पहले ही बता देती है। तो इस प्रकार से वो भविष्य की जानकारी देती है। वो एक एक बात तो नहीं बताती है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो सारी बताती है। इसके अलावा जो है आपका कोई व्यापार है, नौकरी है इत्यादि है, उसमें वो बहुत ही जल्दी आपको उन्नति या प्रोग्रेस दिलाती है, आगे बढ़ाती है बहुत ही जल्दी। इसके अलावा जैसे आपने घर की जैसे देवी देवताओं को स्थापित कर रखा है या किसी भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, तो उनके विषय में ये शक्ति जो है पूरी जानकारी आपको प्रदान करती है कि वो देवी देवता आपसे प्रसन्न है कि आपसे रुष्ट है, और अगर रुष्ट है तो उसको कैसे मनाएं या क्या करें कि वो हमसे प्रसन्न हो या हमसे जुड़े, या उसकी साधना किस प्रकार से की जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमको प्रदान करती है। इसके अलावा जो है ये ज़रूरत पड़ने पे साधक को धन भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से साधक की ये मदद करती है। अब इस साधना की विधि मैं बता देता हूँ। साधना रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में करनी है, लेकिन अगर आप कल के डेट में, मतलब 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को करते हैं इस साधना को, तो आपको रात्रि 12 से 4 के बीच करना है, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और अमावस भी पड़ रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ पड़ रही है। तो इस रात में
अगर आप इस साधना को करते हैं तो बहुत जल्दी इस साधना में सिद्धि मिलती है। और जो मैं विधान बताने वाला हूँ उस विधान से अगर आप करते हैं तो उसमें और भी जल्दी सिद्धि मिलती है। हो सकता है एक ही दिन में आपकी साधना सफल हो जाए। परंतु खैर, अगर इस समय पे अगर आप ना भी कर सके तो आप अन्य समय पे जैसे करते हैं तो किसी भी पूर्णिमा या अमावस की रात में आप रात्रि 11 के बाद इस साधना को कर सकते हैं। अब साधना विधि बता दे रहा हूँ। साधना विधि देखिए इस प्रकार से है। आपको जो है उत्तर की दिशा में मुख करके बैठना है। सबसे पहले तो आपको एक सामग्री की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको शमशान जाना है या कब्रिस्तान जाना है, चाहे कहीं पे भी जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है, जैसा भी हो, वहाँ से आधी मुट्ठी थोड़ी सी मिट्टी लेके आना है। वहाँ की मिट्टी आपको लेके आनी। किसी भी काला कपड़ा आप ले जाइए, थोड़ा सा उसमें बांध करके वो मिट्टी को ले आइए अपने साथ में। और आप जो है उत्तर की दिशा में, अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो लकड़ी की चौकी लगा लें, नहीं है तो फर्श पे लगभग 1.25 मीटर का काला कपड़ा बिछा लें। और अगर लकड़ी की चौकी है तो उसके ऊपर में आप काला कपड़ा बिछा लें, 1.25 मीटर के आसपास डबल करके बिछा लें। अब इसके बाद जो है आप जो शमशानी मिट्टी लाए हैं वो आप खोल के उस आसन में, जो आसन आपने बिछाया है सामने अपने, उसमें 3 हिस्सों में उसको रखेंगे। अब इसके ऊपर आप 3 मिट्टी का दीपक लगाएंगे, चमेली के तेल का। और इसमें आपको करना ही है, थोड़ा सा चावल लेना है आपको। और आपके पास जैसे गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का 11 बार पाठ कर लें, मात्र 11 बार। और मतलब दीपक को जलाने से पहले ये करना है ना। दीपक को आप स्थापित कर ले अपने जगह पर। एक बाती वाला दीपक रहेगा, आपकी तरफ मुख रहेगा तीनों दीपक का। और आप गुरु है तो गुरु मंत्र का 11 बार पाठ कर ले, या गुरु नहीं है तो आप शिव मंत्र, किसी भी शिव मंत्र का 11 बार पाठ कर ले। उसके बाद आपको जो पहला दीपक है, आपके बाएं हाथ में जो पहला दीपक पड़ता है, उस दीपक में इस मंत्र को आप बोल के चावल के 2 दाने आप उस दीपक के अंदर छोड़ोगे। वो मंत्र है ओम कुबेराय नमः। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम कुबेराय नमः। ये जो कुबेर होते हैं वो यक्ष यक्षिणियों के स्वामी होते हैं, इसलिए हम उन्हें स्थान देते हैं। तो इस प्रकार से उनको स्थान दिया जाता है। उसके पश्चात जो है दूसरा जो दीपक होता है वो स्वर्ण यक्षिणी के लिए ही होता है। तो इसके लिए जो है आपको चावल के 2 सै के दाने लेने हैं। और ठीक उसी प्रकार से इस मंत्र को आपको पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। ओम स्वर्ण यक्षिणी आगच्छ फट। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम स्वर्ण यक्षिणी आगच्छ फट। ये मंत्र पढ़ के चावल के 2 दाने उस बीच वाले दीपक में आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो तीसरा दीपक आपने जो लगाया है उसमें आपको ह्रौम बीज मंत्र का उपयोग करना है। उसके साथ एक शब्द और जुड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ, ह्रौम फट। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ह्रौम फट। तो इस प्रकार से 2 चावल के दाने आपको लेने हैं और ह्रौम फट 11 बार पढ़ करके उस दीपक के अंदर आपको छोड़ देना है। इसके पश्चात आपको दीपक जला लें, आप 5 अगरबत्ती लगा लें, लाल तथा सफ़ेद पुष्पों से आसन को सजा ले, सफ़ेद किसी भी दूध के बने हुए मिष्ठान का भोग लगा ले, चमेली का इत्र का छिड़काव कर ले, अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा ले, शरीर बंधन कर ले, क्योंकि बहुत सी बाधाएं भी आती हैं ऐसी साधनाओं में, तो सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, शरीर बंधन भी अनिवार्य है। तो बाकी इसमें साधना में ब्रह्मचार्य के नियम का ध्यान रखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करके ही इस साधना को करें, या बिना भोजन करके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये साधना होगी, दिशा आपकी उत्तर रहेगी। बाकी सारा विधान मैंने आपको बता दिया। अब इतना करने के पश्चात जो है आपको मूल मंत्र, इसका जो मूल मंत्र है
वो इस प्रकार से है। इस मूल मंत्र का जो है आपको 9 माला पाठ करनी है, और 9 माला में अगर किसी वजह से शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है या पहले दिन प्रत्यक्ष नहीं होती आपकी साधना के दौरान, तो आपके दूसरे दिन दोबारा इसी नियम से इसी साधना को फिर से करनी है। अवश्य वो साधना आपकी ज़्यादा आप 1 दिन में भी हो सकती है, 2 दिन में भी हो सकती है, या 3 दिन में तो होगी। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, उसका मूल मंत्र बता दे रहा हूँ। उसका मूल मंत्र इस प्रकार से है, ओम हुम हुम यतः स्वर्ण यक्षिणी प्रत्यक्ष प्राकट्य हुम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम हुम हुम यतः स्वर्ण यक्षिणी प्रत्यक्ष प्राकट्य हुम फट स्वाहा। तो मंत्र वैसे इतना ही है और विधान तो इतना ही है, तो इसी विधान से आपको साधना को करनी है। परंतु किसी कारणवश मान के चलिए 4 दिन हो गया आपको साधना करते हो, किसी भी कारणवश अगर शक्ति आपके सामने नहीं आती है, हो सकता है कोई भी दोष या किसी भी कमी की वजह से अगर नहीं आ रही है, तो 4 दिन में अगर नहीं आती तो 5वें दिन आपको इसके नाम का हवन कर देना है। मात्र 3 माला का हवन करना है, मतलब 108 का 1 माला होता है, तो आपको 3 माला का हवन करना है, इसमें आहुति चढ़ानी है इसके नाम से। वैसे भी इस मंत्र में सोहा जुड़ा हुआ है, इसमें केवल आपको आम की लकड़ियाँ लाकर किसी भी हवन कुंड में या किसी भी तांबे के पात्र में रख करके घी के माध्यम से अग्नि जलानी है। और हवन सामग्री कहीं भी आपको दुकान में मिल जाएगी, पूजा की दुकान में, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हवन सामग्री अपने साथ रख लें, किसी भी आसन में बैठ करके उत्तर की दिशा में मुख करके उसी समय, रात्रि के उसी समय आप उसी के नाम से हवन कर देखिए। देवी जो है संकल्प ले ले हाथ में, इसी वक्त प्रत्यक्ष हो मेरे। इस प्रकार से संकल्प लेने के पश्चात जल जमीन पे छोड़ दे और हवन सामग्री से ये मंत्र पढ़ते हुए, इसमें स्वाहा जुड़ा हुआ है, स्वाहा के बाद आहुति को अग्नि में छोड़ दे। तो मात्र 3 माला की आपको आहुति चढ़ानी है। तो इससे ये शक्ति अवश्य ही 5वें दिन आपके सामने प्रत्यक्ष होगी 1001% जरूर होगी। तो इतना ही संपूर्ण विधान है और इतना ही संपूर्ण मंत्र है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।